एक सियार पहाड़ पर चढ़ता और नई नई चालाकियों की योजना बनाता रहता। वह दूर दूर तक ध्यान से देखता कि कौन कौन से पशु दिखाई दे रहे हैं और उन पशुओं से क्या क्या फायदा उठा सकते हैं। गाय भैंस दिखती तो वह सोचता कोई फायदा नहीं इनसे, घास चरती हैं और पगुराती रहती हैं बस, इन पर कोई फंदा नहीं चलता अपना। जब बंदर दिखाई देते तो वह सोचता इनमें से किसी को शिकार बनाना चाहिए, पर कैसे बनाए, बड़े चतुर होते हैं बंदर, किसी की बातों में नहीं आते और बड़े फुर्तीले भी तो होते हैं, छोड़ो इन्हें भी। एक दिन पहाड़ पर चढ़े सियार ने देखा कि पास के ही दूसरे पहाड़ की चोटी पर एक शेर खड़ा है। सियार ने सोचा बाप रे, कहीं देख तो नहीं लिया वनराज ने मुझे, पर डरना क्यों है, वहाँ से यहाँ छलांग नहीं लगा सकता वह, और चलकर आने में बहुत समय लगेगा, इतने में तो मैं आराम से भाग ही जाऊंगा। शेर बहुत दूर किसी गुफा में रहता था और बस एक उसी पहाड़ पर चढ़कर कभी कभी आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करता था। राजा था ना, अपने राज्य की देखभाल तो करनी ही थी उसे। सियार को उसके आने के समय का अनुमान हो गया तो वह उस समय दूर दूर टहलने लगा, दूर दूर चला जाता घूमने के लिए। एक दिन घूमते हुए वह जंगल से काफी दूर चला गया। दो भेड़ों को लड़ते देखकर उसने सोचा चलो यही नाटक देख लिया जाए। लड़ते लड़ते भेड़ें लहूलुहान हो रही थीं और सियार मौका देखकर उनका खून चाटता जा रहा था। सियार ने सोचा यह भी कोई बुरा नहीं कि बिना मेहनत के खाने को न सही चाटने को ही कुछ मिल जाए। जब वह वापस जंगल की ओर लौट रहा था तो उसे एक पेड़ पर बैठा हुआ एक मोटा ताजा मुर्गा दिखाई दिया। सियार के मुंह में पानी आ गया। उसने कहा मुर्गे मुर्गे, तेरी पूंछ में कुछ अटका हुआ है, नीचे उतर आ, मैं निकाल दूंगा उसे। मुर्गा बोला मेरी पूंछ में कुछ अटक न जाए, इसीलिए तो मैं हमेशा पेड़ की चोटी पर ही बैठा रहता हूँ, नीचे नहीं आऊंगा। सियार ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की पर चढ़ नहीं पाया। उसने तरह तरह की चिकनी चुपड़ी बातें की, यहाँ तक कहा कि मुर्गे मुर्गे नीचे उतरा तो मैं तुझे कहानी सुनाऊंगा। पर मुर्गा नीचे नहीं उतरा। वह बोला तुम क्या सुनाओगे कहानी, मैं तो YouTube पर ही बहुत सारी कहानियाँ सुनता भी हूँ और देखता भी हूँ। बेचारे सियार को मुंह लटकाकर वहाँ से जाना पड़ा। एक दिन वह पहाड़ की चोटी पर खड़ा था तो उसने देखा नीचे मैदान में हाथियों का एक परिवार खड़ा है। वे लोग आपस में खूब बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। सियार ने सोचा अगर हाथी का सबसे छोटा बच्चा हाथ आ जाए तो कई दिन का भोजन हो जाएगा। उसने हाथियों को आवाज दी पर हाथियों ने उसकी आवाज सुनी नहीं। सियार पहाड़ से कुछ नीचे उतर कर आया और फिर कहा ओ नन्हे हाथी, यहाँ आओ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। सियार ने कई बार पुकारा, कुछ और नीचे उतरकर भी पुकारा, पर उसे कोई उत्तर नहीं मिला, ना ही उसकी ओर कोई ध्यान दे रहा था। हाथी को पाने और खाने के चक्कर में सियार नीचे उतर रहा था, पुकार रहा था और हड़बड़ी में वह पहाड़ से नीचे लुढ़क पड़ा। हाथियों के पैरों के नीचे उसकी टांगें भी आईं, पेट भी आया और चेहरा भी आया। बस फिर क्या, हाथी का भोजन उसे नहीं मिल पाया, वह तो खुद भोजन करने योग्य भी नहीं बच पाया।